थैंक यू। दोस्तों, 17 डेज के बाउंस बैक सीरीज में आज का जो दिन है, तो मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि आज सतीश करगुटकर सर को फ़ोन किया था मैंने और पूछा था, सर क्या 17 डेज बाउंस बैक की सीरीज में आप हमारे साथ रहेंगे? सर ने देर ना करते हुए इमीडिएटली बोला, यस, नो प्रॉब्लम, मैं रहूँगा। तो सतीश सर ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त तो है ही, यानी उसके बारे में कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी अच्छे पर्सन भी है, यानी काफ़ी दिल से काफ़ी अच्छे बंदे हैं। तो दूसरी चीज़ है कि सर का जो एजुकेशन है, उन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया और मैं जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वेडिंग फोटोग्राफी में आया, वैसे सर भी वेडिंग फोटोग्राफर ही थे। 10 साल तकरीबन, यानी 91 से लेके 2000 तक सर ने पूरे दिल से वेडिंग फोटोग्राफी की। और अचानक क्या हो गया, वो सर के ही मुंह से सुनिए कि अचानक क्या हो गया, सर मेकअप पे गए। और मेकअप पे गए ही नहीं, तो मेकअप पे एक एक लेवल ये करते समय अभी बहुत बड़े सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हो गए। तो मैं स्विच ओवर करता हूँ सर के पास कि सर ये सब चीजें, यानी मैं तो बोलता हूँ कि ये सर मोटिवेशनल स्पीकर है, सर ये है वो है, तो दोस्त दोस्त के हिसाब से तो मैं बोलूंगा ही, लेकिन साथ में क्या चीजें हुई ये जानना काफी जरूरी है। सर ने ये पैंडेमिक में भी काफी अच्छा काम किया, काफी अच्छा यानी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए। तो ये सब चीजें मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता होनी जरूरी है। तो देर ना करते हुए सर के यहाँ पर जाता हूँ 1 मिनट के लिए। सिर्फ मनोज ब्राह्मणी जी यहाँ पर है, सतीश पेडनेकर है, अरूप बोस है, तो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये लाइव प्रोग्राम में यहाँ पर आने की तकलीफ ली, और ये लाइव सेशन हमें मेरे हिसाब से सक्सेसफुल ही रहने वाला है। तो थैंक यू। स्विच ओवर करते हैं सतीश सर के पास। नमस्कार दोस्तों, आज की जर्नी जो है वो ऐसी जर्नी है, करने के वक्त सोचते हैं हम, अरे ये पैंडेमिक में हमारा कैसा सफर रहेगा। और एज इट इज 1 महीने देखते देखते अभी दूसरा महीना शुरू हो गया है और कंटिन्यूसली स्ट्रेस। मॉर्निंग में उठने के बाद अरे आज पैसे का क्या होगा, ऑर्डर का क्या होगा, और उसके बाद जो ऑर्डर आई है उसके लिए भी फोन आ जाएगा, सर थोड़ी घर पे तकलीफ हो गई है और हॉल का भी प्रॉब्लम है, मना कर रहे हैं, तो ये जो हमारा शादी का प्रोग्राम है वो पोस्टपोन हो गया है। और हो सके तो सर प्लीज जो पैसे मैंने दिए वो रिटर्न मिलेंगे तो अच्छा होगा। ये जैसे हम सुनते हैं तो टेंशन तो ऐसे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो पैसे है हमने लिए हुए एडवांस वो खत्म भी गए हो गए रहते। तो ऐसे टाइम ये जो मार्च का सिलसिला 2 महीने के पहले ये जो सिलसिला शुरू हो गया, इसमें अच्छे अच्छे हिल गए। हम तो फोटोग्राफर है सर, हमारे तो क्या है आमदनी के हिसाब से खर्चे ज्यादा होते हैं। जैसे फोटोग्राफी में जो ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर्स के एडवांस आते हैं, एडवांस मिलने के बाद वो तो हमारे तुरंत 2 या 3 दिन महीने लगते हैं उसको हमको खत्म करने में। और वही टाइम पीरियड में जब भी सब कुछ सेशन होने के बाद, वेडिंग होने के बाद, एल्बम देने के बाद, फिर पैसे के लिए जब भी हाथ में पैसे मिलते मिलते टूटते टूटते आते हैं पैसे, और मालूम होता है हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। और उसमें समझो कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो प्रॉब्लम होता है कैमरा का, और रिपेयर करने जाओ तो तुरंत उसमें भी तकलीफ, उसमें भी पैसे खर्चे। तो दोस्तों, मैं एक फोटोग्राफर हूं और एक सेलिब्रिटीज मेकअप आर्टिस्ट हूं, और मोटिवेशनल स्पीकर मैं इसके लिए बोलता हूं क्योंकि ये जो लाइफ मैंने 2 महीने में देखी है, 2 महीने में नहीं सर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 2 साल में। जैसे कि मार्च 20 का जो सिलसिला शुरू हो गया, अभी धीरे धीरे वो थोड़ा अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे रात आती है वैसे दिन भी है। रात तो निकल जाएगी, दिन तो आएगा ही आएगा। और इसके लिए हमें जो करना है अभी, वो ये जो अपना पैंडेमिक का टाइम है, वो पैंडेमिक के टाइम में हमें थोड़ा सा और थोड़ी सी डेयरिंग करके ऐसे कुछ काम करने लगेंगे जिसके वजह से हमें 2 पैसे मिलेंगे। सर मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, दोस्तों, ये जो एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर था, वो हमें मुझे मेकअप के लिए ऑर्डर के लिए बुलाने के,
और मेरा बिल होने का अप्रॉक्सीमेटली 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पास से कमीशन नहीं मांगा। जब भी मैंने एक मेरे से लगा मुझे एक में पैकेट दे दो करके, पैकेट में 20,000 भर दिए और दे दिए, और उन्होंने बोला सर ये पैसे मुझे जरूरत नहीं है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ पैसे दिए। और वही व्यक्ति के बारे में आज बोलना चाहूंगा सर। आज उन्होंने पेंडेमिक के टाइम में अभी 1.5 साल पहले उन्होंने इतना बड़ा इवेंट करने वाले इवेंट मैनेजर ने उनका बिजनेस शुरू कर दिया सब्जी का। वो बेचने लगे सब्जी। सब्जी मतलब ये रोड साइड पे नहीं सर, बिल्डिंग में, जैसे ओबराय मॉल है, ओबराय मॉल के बाजू में गोरेगांव में बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, वहां पे वो सप्लाई करने लगे। घर घर में जाके उनके सब जो लड़के रखे थे वो घर पे जाके उनको देने लगे, मतलब पार्टियों को देने लगे। और वैसे उन्होंने इस सब्जी मंडी का बिजनेस करके उन्होंने अच्छे पैसे कमाए, और वो भी लाखों में। उन्होंने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ नासिक से और ऐसे ऐसे जगह से, रिमोट जगह से वेजिटेबल लाए, और उसको खाली उन्होंने एक आइडिया किया, प्लास्टिक के बैग में उसको अच्छे से रैप करके उन्होंने हर फ्लैट में देने के लिए शुरू किए। पहले तो थोड़े से टेस्टर्स करके थोड़े थोड़े फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे, और धीरे धीरे ऐसे ही उनका बिजनेस जनरेट होने लगा। और अभी वो कम से कम एक दिन में इतने पैसे कमाते हैं जो मैं बोल नहीं सकूंगा। बोलने का मकसद ये है, फोटोग्राफी का एक फील्ड ऐसा है सर, अपने जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा है। तो अभी ये पैंडेमिक में हमें क्या करना है क्या नहीं, तो इसके बारे में तो मैं आपको जानकारी दूंगा ही दूंगा। जैसे मेरे खुद के बारे में मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो जिसके वजह से आपको थोड़ी सी कुछ मेरी बातें अच्छी भी लगेगी और शायद थोड़ी बातें कड़वी भी लगेगी। बेसिकली आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं, और मैं फोटोग्राफर पहले था और अभी भी मैं फोटोग्राफी करता हूं। मेरा ये सिलसिला 1991 में शुरू हो गया फोटोग्राफी का। तभी मेरे पास था FM10 कैमरा, विविटा 285 लेंस और मेट्स 45 सिटी 1 गन। 10 साल मैंने फोटोग्राफी में करने के बाद तभी प्रो करके एक पैकेट आने का, कोडैक का प्रो 5 के पैकेट आने के, एक दिन मेरे एक दोस्त ने बताया, अरे सतीश, कांजी केटसी हॉल फोर्ट में आपको एक ऑर्डर है, तो आप जाएंगे क्या? मेरा एक खास अच्छा दोस्त। मैंने बोला ठीक है यार, नो प्रॉब्लम, मैं जाऊंगा। बोला एंगेजमेंट का है, लाइक 1.5 से 2 रोल मार लेना। बोला ठीक है। 1.5 से 2 रोल मारने के वक्त सर, लास्ट के कुछ थोड़े फोटो बचे थे, 6 से 7 अपने बाकी बचे थे फोटो। तो मैंने बोला, सोचा चलो सब फंक्शन हुआ है, खाना खाने का फंक्शन चल रहा है, तो बोला चलो खाना खाने के हम लोग फोटो निकालेंगे। 3 फोटो मारने के बाद सर एक बंदा आया और उसने बोला, अरे खाना खाने के क्या फोटो निकाल रहे हो यार, ये खाना खाने के भी फोटो निकाल रहे हो क्या आप? आपको पैसे मिलते हैं तो आप खाना खाने के भी फोटो निकालते हो क्या? तो सर सच में ये जो दुख हुआ मुझे, वो मैं आपको दुख बयान नहीं कर सकता हूं। और तभी मैंने की थी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट, और एमपीएससी के एग्जाम्स भी दी थी। और मैंने सोचा, जब भी मैं इतना मेरा प्रोफेशन होने के बाद अभी मैं फोटो मार रहा हूं, और ऐसा बंदा आके, कोई भी बंदा आके मुझे बोल रहा है, अरे खाना खाने के क्या फोटो मार रहे हो यार, पैसा मिलता है तो आप इसके भी, खाना खाने के भी फोटो मारते हो क्या? मुझे बहुत दुख हुआ सर। और उसके बाद मुझे जो इंसल्ट हुआ, उसके बाद मैंने क्या सोचा, अरे ऐसा इंसल्ट करते हैं, चलो छोड़ दो यार, ये वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करना है, हमें करना है फोटोग्राफी, वो भी फैशन फोटोग्राफी। तभी आने के फिल्म फेयर, सीने ब्लिट्स, और वो कवर पेज पे आने के फोटोग्राफ्स, जैसे माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, लाइक गोविंदा। तो मैं सोचने का, जब भी मैं फोटोज निकालता हूं, फोटो चेहरे पे काले कैसे आते हैं, चेहरे पे कालापन कैसे आता है। जैसे मैं बुद्धिस्ट पार्टी का फोटोग्राफ्स मारने जाने का, तो तभी मैं फोटो मारने के बाद भी मालूम होने के पीछे के बैकड्रॉप्स में शाइन ज्यादा है, और चेहरे पे दूल्हा और दुल्हन के फोटो वो हल्के से ब्लैक आ रहे थे। तो तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे अभी जो फैसिलिटीज है एडोब फोटोशॉप की वगैरह, वैसे पहले कुछ नहीं थी। तो तभी आने के बाद वो टेंशन आने का, तो मैंने सोचा ये चेहरे काले आते हैं, तो ऐसे ऐसे क्या करने चाहिए जिसके वजह से फोटोग्राफ्स अच्छे हो गए। तो इमीडिएटली मैंने सोचा, ऐसे कोई फोटोग्राफर के पास असिस्ट करना जरूरी है जहां पे लाइटिंग हमें सीखने मिले। और तभी मैं एक फोटोग्राफर के पास गया, बहुत नामचीन फोटोग्राफर था, जिनका मैं नाम ने शायद शेयर कर सकूंगा। तो लाइक अंधेरी में था उनका स्टूडियो,
वहाँ पे रेखा जी के और सब बड़े-बड़े स्टार्स लोग के पिक्स निकालने के वो फोटोग्राफर। और तभी आई थी फ़िल्म लाइक कहो ना प्यार है, अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन, तब की बात है। और तभी मैं वो लाइटिंग सीखने के लिए गया, तभी मुझे मालूम हुआ लाइटिंग दैट मीन्स द गेम ऑफ 3 लाइट्स, हाउ यू आर गोइंग टू पुट दैट। आपको 3 लाइटिंग में ऐसे खेलना है जिसकी वजह से ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स निकाल सकते हो। दिस इज ओनली एंड ओनली फोकसिंग, कंपोजिशन एंड लाइट। ये 3 का जो गेम है वो मुझे वहां पे 3 महीने में सीखने मिला। और उसके बाद मुझे सर मिली लाइफ की बड़ी लाइफलाइन, एंड दैट इज कॉल्ड मेकअप। वहां पे आए थे गोविंदा जी के मेकअप आर्टिस्ट रमेश नोहाटे, और उन्होंने बताया लाइक मेकअप के फील्ड में कैसे कितने पैसे है करके। तो मैंने सोचा सर मेरा तो कुछ क्वालिफिकेशन लाइक ठीक है, लाइक ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेकअप के बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, सीख सकते हो। आपको नहीं लगता है क्या फ्लाइट में घूमने चाहिए, लंदन जाने चाहिए? मैंने बोला हाँ सर, ये बात आपको नहीं लगता जंबो जेट में बैठने चाहिए, कनाडा जाने चाहिए? मैंने बोला सर अभी आप तो मेरा मजाक कर रहे हो। बोला नहीं बेटा, आप मेहनत करो, मेकअप सीख लोगे तो दुनिया घूमने मिलेगी। तो मैंने सोचा वेडिंग में तो घूमने नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों मुझे पता है आज वेडिंग में भी हमारे फोटोग्राफर, मेरे दोस्त लोग अभी फ्लाइट में घूमते हैं, अब्रॉड जाते हैं और पिक्स निकालते हैं। लेकिन ये कोविड के टाइम तो हर किसी का बिजनेस लैप्स होने के कारण हम लोग ने तो शायद बहुत दिन हुए फ्लाइट में नहीं बैठे। मेरा बोलने का मकसद ये है सर, आप में टैलेंट हो, वो जरूरी नहीं है कि आपको मेकअप ही अब्रॉड लेके जाएगा। आपके फोटोग्राफी में भी आप ऐसे कुछ करो ताकि सामने वाले जो आपको मांगे, मुंह बोले दाम देने चाहिए। हमारे हर कोई अपने फोटोग्राफर का अभी ये जो चल रहा है पैंडेमिक में, वो रेट कम करके कर रहे हैं काम। सर मैं ये नहीं बोलूंगा, रेट तो हमें करने ही कम लगेगी, क्योंकि ऐसे कोई कोई फोटोग्राफर है जो कम रेट में काम करते हैं, जिसके वजह से अच्छे फोटोग्राफर जो है वो अपना रेट सामने वाले को नहीं दे सकते। और रेट देने के बाद सामने वाले जो लाइक ब्राइड के डैड मॉम है, वो तो बोलते हैं अरे आप तो इतने लाख मांग रहे हैं, वो तो लाइक 75,000 1 लाख में काम कर रहे करके। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने क्वालिटी ही अपना नाम देगी, और एक टाइम अपना नाम बन जाएगा तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू आस्क अमाउंट। कुछ भी मांगो आपको पैसे, वो सोच समझ के जरूर देंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ रिजल्ट। मेरे दोस्तों, आज आप जो भी सफर कर रहे हो, मुझे भी पता है हर किसी पे ऐसी जरूरी नहीं हम लोग फोटोग्राफर, बड़े बड़े जो हस्तियां है वो भी रो रहे हैं। अभी रेंट पे बड़े बड़े दुकान है, 1.5 लाख 2 लाख जिनका रेंट है, अभी सब शटर डाउन है सर। अभी हमें क्या करना है, थोड़े माइंड को कूल रख के हो सके उतना थोड़े से आराम से काम करना है। थोड़े आमदनी ऐसे मिलने लायक साइड बाय साइड ऐसे कुछ बिजनेस हो जिसकी वजह से अपना कैश फ्लो मिले, वो थोड़े बिजनेस के बारे में अब हमें थोड़ा यूट्यूब पे भी देखना है। और ये टाइम अच्छा टाइम है अपने को सीखने के लिए। हम तो फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट बताओ ताकि हमारा अगला अगला सीजन आएगा सितंबर अक्टूबर महीने में, तो हमें अपने ऑर्डर्स के बुक में महीने के हिसाब से ऐसे पैसे आने चाहिए ताकि लॉकडाउन में जो हमें लॉस हुआ है, जो बजाज फाइनेंस से हमने फाइनेंस लिया है कैमरा के लिए, वो भरने के लिए जो हमारे एक्सक्यूजेस कंटिन्यूसली फोन आ रहे हैं, तो ये जो हमारा जो शॉर्टफॉल हुआ है पैसे के बारे में, वो हम वो रेट में कवर करें। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मेरा लिंक शुरू हुआ था लाइक मेरा जो ट्रैवल के बारे में जो रमेश नोहाटे सर ने, जो मेकअप दादा ने मुझे बताया था, तो बस वो मेरे दिमाग में सेट हो गया बात। मेरे दोस्तों, जब भी मेरी मेकअप की करियर शुरुआत की थी, तभी मेरे पास थी एक पुरानी बजाज सुपर स्कूटर। और दोस्तों मुझे फक्र हो रहा है आपको सब दोस्त लोगों को बोलने के लिए, क्या आज मेरे पास इनोवा है। ये मेरे बड़प्पन नहीं बोल रहा हूं सर, ये हकीकत है। ये हकीकत है, मेरे आंख से पानी आने के लिए मतलब मैं कंट्रोल कर रहा हूं। ये जो सफर मेरा कैसा तय किया, ये मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों। ये मैं मेरे बड़प्पन नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन ऐसे कुछ मेरी बातों से कुछ आपको कुछ इसमें से कुछ मिले तो आप प्लीज चुन लेना। जो
लाइफ में आपको भी ये लाइफ में आगे आने के लिए काम आएगी। दोस्तों, जब भी उन्होंने बताया क्या मेकअप सीखने से फ्लाइट में घूमने मिलेगा, तुरंत मैंने एक्शन ले ली और मैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास से साइकिल से जा रहा था मॉर्निंग में साइकिलिंग के लिए। तभी मैंने देखा एक फोटो शूट चल रहा था। तब ये मेकअप दादा थे, वो मेकअप करके साइड में खड़े थे। तो तुरंत मैं जाके पूछा, सर मुझे मेकअप सीखना है, आप सिखाओगे? तो बोला हाँ सिखाऊंगा। मैंने बोला सर फीस क्या है? तो उन्होंने बोला लाइक 6,000 रुपया। तो मैंने बोला सर 6,000 तो मेरे पास नहीं है, 500 रुपया करके दूं तो चलेगा क्या? उनको फील हुआ, देखते रहिए, बोले अच्छा ठीक है, कभी से आना चाहते हो? मैंने बोला सर आप बोलेंगे तभी से आऊंगा, आप कल बोले तो कल, आज बोले तो अभी आ जाऊंगा आधे घंटे में सर फ्रेश होके। तभी उनको मालूम हुआ ये बंदा बहुत जरूरमंद बंदा है। उसके बाद उन्होंने बताया कल मॉर्निंग में आ जाना, मैं घर पे सिखाता हूँ। दादर में मेरे मेकअप दादा रहते हैं और उनका फक्र से नाम मुझे लेने के लिए अच्छा लगेगा। उनका नाम है प्रदीप पेडनेकर दादा। वहां पे मैंने सीखा मेकअप, मेरी लाइफ की करियर की शुरुआत हुई। और वहां पे पहले मुझे नाटक के छोटे-छोटे बच्चे लोग का मेकअप करने के लिए मिला, छोटे-छोटे ड्रामा का मेकअप करने मिला और उसके बाद मुझे मराठी सीरियल मिली, वाड़ा चिरेबंदी प्रभात चैनल पे सर। और उसके बाद गुरु ने देखा क्या ये बंदा अभी सीख रहा है, फिर उन्होंने वो स्विच करके हिंदी चैनल में गए, हिंदी मेकअप के लिए, और मैंने मराठी चैनल का ये पूरा लाइक मेकअप सीखते ये मेरी जर्नी चालू हो गई। और तभी मेरा सैलरी था सिर्फ और सिर्फ 3,000 दिन के, मुझे 100 रुपए मिलने के। फिर वो दादा ने देखा, देखने के बाद उनको लगा, फिर उन्होंने बोला एक काम कर बेटा तू ही देख ले मराठी सीरियल, मैं हिंदी में अभी बिजी हूँ। बोला ठीक है। और वैसे ही मेरे जो 3,000 मिलने के उन्होंने कर दिया डायरेक्ट 5,000 रुपए और वैसे मेरा सिलसिला ही शुरू हो गया। लाइफ का जो स्ट्रगल सर मैंने किए मेरे दोस्तों, वो स्ट्रगल आप सुनोगे तो 101% सर आपसे आंख से पानी आ जाएगा। क्योंकि कमल अमरोही स्टूडियो में मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला। कमल अमरोही स्टूडियो दैट मीन्स कमलिस्तान जोगेश्वरी। मॉर्निंग में मैं वहां पे पहुंचने का बराबर 6:30 बजे, 6:30 से रात को 11 11:30 बजे पैकअप हो जाने का और घर पे आते आते 1:30 से 1:45 और वापस मुझे जाना लगने का वापस दूसरे दिन कमल अमरोही स्टूडियो 6:30 बजे। आप सोचो सर मुझे नींद कितने मिलने की और मेरा ट्रैवल। एंड तभी अभी भी मैं कफ परेड में रहता हूँ। कफ परेड दैट मीन्स लाइक मंत्रालय के बहुत आगे, मतलब आप ट्रैवल देख सकते हो कितना क्या है करके। तो ये स्ट्रगल जो मेरा था, वो स्ट्रगल का पीरियड 1.5 साल था सर। 1.5 साल के बाद धीरे धीरे मुझे हिंदी के बारे में सीरियल मिला। हिंदी सीरियल वो दादा की वजह से मिला। धीरे धीरे ग्रो अप करने लगा। ऐसे ही करते 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 मुझे सेकंड दादा मिले। उनका नाम था राम घोसालकर और उनके वजह से मुझे जो ब्यूटीफुल फेस अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, डांस दीवाने, जहां पे जज है माधुरी दीक्षित। तभी सीरियल चल रहा था स्वयंवर करके, उसमें लाइक माधुरी दीक्षित मैडम होस्ट कर रहे की। तो तभी मैंने फर्स्ट टाइम माधुरी दीक्षित को, मैडम को बहुत करीब से देखा। तभी मेरे गुरु ने मेकअप किया था और फिर धीरे धीरे सेलिब्रिटीज को देखने मिलने लगा। और एक टाइम ऐसा आया, क्या मैंने सोचा शायद ये चांस मुझे मिलेगा। मैंने सोचा, मेहनत की और दोस्तों मैं आज फक्र से कहूंगा जो मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी एक सीरियल से, बच्चे लोगों के मेकअप से, और वही मैं पहुंचा दीपिका पादुकोण के मेकअप तक। और ये जो जर्नी हुई मेरे लाइफ की, वो बहुत बड़ी जर्नी है सर। और इसके लिए लाइफ में कभी कभी इंसल्ट होते हैं, लेकिन इंसल्ट भी कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे वो फोटोग्राफी करने के वक्त समझो मेरा इंसल्ट नहीं होता और वो बंदे ने मुझे नहीं बोलता क्या आप फोटो खाना खाने के भी फोटो निकलते हैं, पैसे मिलते हैं करके, वो मैंने गुस्से से मेरी लाइन चेंज कर दी और मैं वेडिंग फोटोग्राफी से फैशन फोटोग्राफी की तरफ गया। और फैशन फोटोग्राफी की लाइटिंग सीखते सीखते मेरा ट्रैवल शुरू हो गया मेकअप में जैसे शुरू हो गया। सेकंड मेरे गुरु मिले राम घोसालकर। वहां पे
लाइक रानी मुखर्जी को मेकअप कैसे करते हो देखने मिला। लाइक तभी मैं असिस्टेंट करके ही था। और उसके बाद सबसे मेरे लाइफ का बड़ा ब्रेक मिला, वो 2004 में मेरी जर्नी शुरू हुई भरत दादा से। वो मेरे गुरु, वो मेरे भगवान, वो मेरे भाई, वो मेरे डैडी, सबका रोल उन्होंने प्ले किया। दोस्तों, जब भी मैं सीखने के लिए गया, फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। 35,000 बोले थे उन्होंने, 35,000 लेके गया। फिर मुझे मालूम हुआ और 15,000 की जरूरत है, सामान लेना है। तो मैंने बीवी को बोला, तेरा हार दे दे मुझे, मैं तुझे 2 महीने में पैसे रिटर्न कर दूंगा। दोस्तों, कुछ भी करो, आप ठान लो मुझे करना है, आप करेंगे जरूर, लेकिन उसके लिए आपको खुद को चैलेंज करने लगेगा, खुद के लिए। और मैंने जैसे वाइफ को बोला 2 महीने में, दोस्तों उससे मैं उनका हार रख के 16,000 कर्जा लिया। और उसके बाद वो 16,000 में डे नाइट मेहनत करके उनके 16,000 मेरे वाइफ के बराबर 1 महीने में चुकता किया। वहां पे जो मारवाड़ी के पास मैंने गहने गिरवी रखे थे, उसका हार गिरवी रखा था, वो लिया मैंने, 16,000 दिए और वाइफ को दे दिया हार। बोला, अरे आपने तो 2 महीने के लिए मांगा था। मैंने बोला नहीं, हो गया। और तभी मैंने नक्की किया, जो भी मैं करूंगा दिल से करूंगा और 100% करूंगा। वो घर पे झाड़ू मारने की बारी क्यों ना आगे, घर पे झाड़ू भी मारूंगा तो 100% मारूंगा। और उस पे से ही मेरा सिलसिला चालू हुआ। दोस्तों, मुझे बोलने के लिए आपको फक्र होगा, आज मेरा मेकअप स्टूडियो करके, द मेकअप स्टूडियो करके, सनशाइन टावर 40 माले की बिल्डिंग है सर, प्रभा देवी रेलवे स्टेशन के बाजू में। वहां पे 12th फ्लोर पे मेरा मेकअप स्टूडियो है। ये मैं क्यों बताना चाहता हूं, जब भी आप कुछ भी काम जब भी दिल से करते हो तो उसका रिजल्ट 100% ही आता है। और कितने मेरे फोटोग्राफर दोस्त लोग, इवन मैं, कैनन 5D Mark III कैमरा खरीदा सर, मुझे उसका ऑपरेटिंग भी पता नहीं था। कैमरा तो ले लिया, फोटोज आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद एक मेंटोर मिले, मेरे गुरु, मेरे गॉड, अभय सर। उनके पास से मैंने कैमरा ऑपरेट कैसा करना सीखा। और धीरे धीरे इतने अच्छे फोटोग्राफर, इतने अच्छे फोटोग्राफी की मैंने। आपको आप देखोगे सर, सतीश करगुटकर ऑफिशियल करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पे जाओ, वहां पे देखो। वो उसमें जो जो लड़कियों का मेकअप किया है वो मेरा ही मेकअप है, और फोटोग्राफी भी मेरी है। इसके लिए फक्र से मैं बोलता हूं, सर मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूं, लेकिन जो ब्लड में मेरा फोटोग्राफी है वो लाइफ में कभी नहीं जाएगी। और एक सीखने मिला दोस्तों, मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं, हम लोग अपने कैमरा में जो जो फंक्शन है, आप आपके दिल को पूछो वो फंक्शन के बारे में आपको कितनी जानकारी है। मेरे से कुछ गलत है तो हाँ बोलो गलत है करके, लेकिन उसकी जानकारी आपको 100% रहना जरूरी है, तो ही आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। हम कोई भी कैमरा लेते हैं, सोनी लेते हैं, निकॉन लेते हैं, कैनन लेते हैं, फ्यूजी लेते हैं, हमको क्या लगता है कैमरा अच्छा लेने से अच्छे फोटोग्राफ आएंगे। हाँ दोस्तों, आप सोचते हो, बराबर सोचते हो, लेकिन आप लेने के बाद फोकसिंग के बारे में आप देखते हो, बराबर है, कंपोजिशन के बारे में देखते हो, बराबर है, लाइटिंग के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी झांक के देखा है वो कैमरा के मेनू में जाके लाइटिंग की सेटिंग कैसी होती है, वाइट बैलेंस किसको बोलते हैं, बहुत सी चीजें होती है दोस्तों, वो हम लोग जानकारी नहीं लेते। मेरा चैलेंज है सब लोगों को, आप मेरे दोस्त लोगों को, क्या आप आज के बाद जितने भी मेनू है आपके कैनन में, कोई हर कैमरा में, आप आपके पास जो कैमरा है वो कैमरा के पूरे फंक्शन अच्छे से जान लो सर। देखो आपके रियल लाइफ में कितना फर्क आता है। तो अभी तो हमारी बातें ही चल रही है, तो चलो थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक देता हूं,
और दिखाता हूं मेरी छोटी सी झलक, मैं मेकअप में क्या करता हूं और कहां पे हूं। चलो देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। मैं आऊंगा आपके सामने, ख्वाबों की अंजुमन में था क्या मैं ये जो सूट में हूं वो मैं पीछे हूं। कहूँ, क्या मेरे बागपन में यस, दिस इज मी, ये मैं हूं। था रंजिश में था क्या मैं वापस एक टाइम हम लोग देखते हैं, ये पीछे में हूं क्या मेरे बागपन और ये मेरा नाम सतीश, और मेरे साथ जो आप देख रहे हो वो हेयर स्टाइलिस्ट है तुंगा। ये मैं आपको बात कुछ शेयर कर रहा हूं, तो अभी हम देखते हैं सेकंड वीडियो। देखा रहेगा सर आपने अभी। जी सर, हाँ, तो ऐसा है। बहुत अच्छे सर। तो मुझे बोलने के लिए सर फक्र हो रहा है, ये बताने के लिए फक्र हुआ, मैं कुछ मेरा बड़प्पन नहीं बताया। लेकिन दोस्तों आप 100% दो, कुछ भी चीज करो 100% दो, रिजल्ट तो आपने आपके सामने देख लिया। तो ये टारगेट था। ये ओम शांति ओम के बारे में मैं आपको छोटी सी लाइक एक कहानी सुनाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, खाली 2 मिनट बताऊंगा, 2 मिनट में बताऊंगा। मेरे गुरु जो है भरत दादा, जिनके वजह से मेरा पूरा लाइफ में चेंज आया, मैं जो भी हूं वो मेरे 3 गुरु के वजह से हूं, मेरे ये सीट पे मैं बैठा हूं। और लाइक फर्स्ट मेरे गुरु प्रदीप पेडनेकर, सेकंड गुरु मेरे राम गोसालकर, और मेरे लाइफ का तकदीर का जो दरवाजा खोला वो मेरे दादा है भरत दादा, भरत एंड डॉरिस। जैसे मैं दादा को गॉड मानता हूं और डॉरिस जी को गॉडेस मानता हूं, इन्होंने जो मुझे सिखाया दोस्तों, जिसके वजह से मैं स्टैंड हो सका एक मेकअप के फील्ड में। और मुझे लाइक मैंने सोचा भी नहीं था, जिनका नाम अभी इतना हो रहा है। इसकी शूटिंग हुई थी सर 1 जुलाई 2006 की बात है। ओम शांति ओम का शुभारंभ हुआ था फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी में हेलीपैड पे शूट हुई, पूरी 1 साल शूट हुई। और एक इधर देख, तुझसे बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, just hold on. Yes sir, it is Just clear. hold on. Just 1 minute. 1 minute. Just give me 1 minute. Like, okay. हाँ, तो बात क्या हुई, लाइक दीपिका पडुकोन का जो हम लोग फिल्म थी ओम शांति ओम, सेकंड फिल्म थी गजनी, और थर्ड फिल्म थी मेरे गुरु के पास सावरिया। ये तीनों फिल्में एक ही साल शूट चल रहा था। और फिल्म कॉल्ड गजनी के लिए मेरे दादा को ग्रीस जाने लगा, और तभी उन्होंने मुझे राउंड अबाउट 3 दिन पहले बता दिया, क्या सतीश, तुझे अभी 3 दिन के बाद तुझे मेकअप करना है दीपिका का। मैंने बोला सर मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना लॉन्ग लाइनर, इतना ब्यूटीफुल लाइनर, मुझे लाइनर करने नहीं जमेगा सर, मेकअप तो कर लूंगा। उन्होंने बोला नहीं, तेरे पे मुझे भरोसा है, तू कर लेगा। मेरे दोस्तों, मैंने जो एक लाइन बोली थी आपको, कुछ भी करो, फोटोग्राफी करो या छोटे से छोटा कुछ भी काम करो, आप 100% दो, देखो रिजल्ट कितना बढ़िया आता है। जैसे कि एक एग्जांपल बोलूंगा, एडोब फोटोशॉप में जो नए नए वर्जन आ रहे हैं, वो नए नए वर्जन जब भी आप सीखते हो देखते हो, तो वो रूट तलक हम नहीं पूछते सर, आप शॉर्टकट में अपना जितना काम चाहिए उतना ही करते हैं। लेकिन अभी जो नया एडोब फोटोशॉप आया है, उसमें इतनी इतनी खासियत, इतने अच्छे अच्छे फिल्टर्स दिए कि आप पूछना मत। ओ प्लीज आप जाके नया जो एडोब फोटोशॉप है आप डाउनलोड करो, LRC करके, लाइट रूम क्लासिक करके आया है, वो डाउनलोड करो। और उसका जो सब्सक्रिप्शन है जो भी है 748 या रुपीज में आपको ये दोनों 748 या फिर कुछ और अमाउंट है, वो आप अमाउंट पे करेंगे तो LRC और एडोब फोटोशॉप ये दो अब साथ में कॉम्बो मिलते हैं। आपको एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, फोटोग्राफर दोस्तों, आप ये प्लीज आप एक खरीदो, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन लेना, देखो आपके लाइफ में कितने चेंज आते हैं। क्योंकि
मैं तो फोटोग्राफी करने के बाद मैं सोचने का, यार एडोब फोटोशॉप सीखूंगा, मुझे क्या जरूरत है, लड़का है काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बंदा जब भी लॉकडाउन के पीरियड में नहीं आया तो मैंने क्या सफर किया। और उसके बाद अभय सर ने मुझे सिखाया एडोब फोटोशॉप, और एडोब फोटोशॉप में भी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है दोस्तों। जब तक आपके काम में आपको 100% इंटरेस्ट नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक आपका रिजल्ट 100% नहीं आएगा। दिस इज माई चैलेंज टू यू। आप 100% दो, देखो रिजल्ट भी 100% ही आएगा। मेरे एडोब फोटोशॉप सीखना की सर मेरी इच्छा तो बहुत सालों साल से थी, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया, क्या जरूरी नहीं मैं समझा। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में मेरा बंदा नहीं था, मेरा असिस्टेंट नहीं था, तो मैंने एडोब फोटोशॉप अभय सर के पास से सीखा। और मेरा जो अभय सर के जो तौर तरीके एडोब फोटोशॉप सिखाने के, मैं तो बोलता हूं क्या रूट तलक जो सिखाएगा कुछ भी काम, जैसे एडोब फोटोशॉप सीखो और या फिर फोटोग्राफी सीखो या फिर मेकअप सीखो, जो गुरु आपको वो तालाब के रूट तलक लेके जाता है ना, वो आपका सच्चा गुरु। और उसके वजह से ही लाइफ में आप तरक्की कर सकते हो। और आपको पर्सनल एक सजेशन है, अभय सर का और मेरा रिलेशन तो अच्छा है बात रिलेशन की नहीं है दोस्तों, बात है नॉलेज की। उनको जितना डीपली नॉलेज है ये एडोब फोटोशॉप के बारे में, उतना मुझे तो भी नहीं लगता है कि मैंने और किसी के पास से क्योंकि मैंने दूसरे के पास गया ही नहीं, अभय सर के पास ही गया। उन्होंने सिखाया मुझे, आधे घंटे में इतना कुछ शॉर्टकट में अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं अभी अच्छे से अच्छा काम जो आप मेरे फोटोशॉप सॉरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा आप फोटोग्राफ्स देखोगे और उसमें देखोगे ये जो कलाकारी करता हूं मैं, एलआरसी में कलर करेक्शन करता हूं, फोटोशॉप में फोटो लेके आता हूं और उसमें फिल्टर वगैरह लगा के फटाफट रेडी कर देता हूं। पहले हमें चेहरे पे के जो दाग है वो निकालने के लिए पर्टिकुलर एरिया में जाके टचअप करने लगने का, लेकिन अभी एक इतने अच्छे अच्छे फिल्टर्स आए, आपको करने की जरूरत नहीं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके चेहरे पे एकदम स्मूथनेस आ जाता है। आपको ये सब करने के लिए टाइम आपका बच जाता है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, याद से एलआरसी और फोटोशॉप न्यू जो आए 2021 वो आप डाउनलोड करो उसका और रिजल्ट देखो। तो चलो चल के आते हैं मेरी छोटी सी करियर के तरफ। तो तभी मेरे गुरु ने बताया बेटा नहीं मुझे भरोसा है तू करेगा करके। और लाइफ की बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था यशराज स्टूडियो में। यशराज स्टूडियो में मेरा लाइफ का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट जो मैं सोच भी नहीं सकता था क्या। और एक रात पहले मुझे इतना टेंशन आया था, दूसरे दिन मुझे दीपिका का मेकअप करना था क्योंकि ऑलरेडी दादा ग्रीस निकल गए थे फिल्म गजनी के लिए, आसीन के लिए। अभी 3 दिन दादा ने तो दे दिए मुझे, लेकिन लाइनर करूं कैसे? प्रॉपर लाइनर करने के लिए, इतना लाइनर करने के लिए पूरा आपका हाथ स्टडी होना बहुत जरूरी है। और वो मैंने मेरी जो लाइफ की 2 रातें गई, वो रातें 10 बजे से लेके मॉर्निंग 4 बजे तक मैंने इतने लाइनर किए मेरे हाथों पे। ये जो हाथ है, हाथों पे लेके मैं ये यहाँ पे लाइनर किया, एक यहाँ पे लाइनर किया, एक यहाँ पे लाइनर किया, एक यहाँ पे लाइनर किया। ऐसे कर कर करके 2 रात में सोया नहीं, पूरा प्रॉपर लाइनर कर करके फिर मैं कॉन्फिडेंस मुझे आ गया। एक रात पहले मैं सोच रहा था मेरा कल का दिन कैसा जाएगा। दोस्तों वो आखिर वो घड़ी आ गई, लाइनर की घड़ी आ गई। यशराज स्टूडियो में जैसे दीपिका जो है 9 o'clock को आने वाली थी, मैं अपना 8:30 बजे सब सामान सेट करके यशराज स्टूडियो में मेकअप रूम में बैठा था। अचानक दीपिका आई, मैंने उनका मेकअप किया। मेकअप करने के बाद मेरा पैकअप मतलब मेकअप होने के बाद फ्लोर पे गई मैडम, और इतने में बराबर 3 मिनट में जो बॉय था इनका दीपिका का, वो भागते भागते आया, बोला मैडम ने बुलाया जल्दी चलो, मैडम ने बुलाया। मैंने बोला कौन से मैडम ने? बोलते बड़े मैडम ने। मैंने बड़े मैडम मतलब? बोलते फराह खान मैडम ने बुलाया। बाप रे, मैंने बोला हो गई मेरी छुट्टी, कुछ तो गलती हो गई क्योंकि फ्लोर पे सब रेडी है, शॉट रेडी है, शाहरुख खान ये जो जितने सब शॉट के लिए रेडी है। दीपिका जब भी सेट पे गई, अचानक
जो कॉल मुझे आया, जो लड़का भागते आया, सर जल्दी चलो मैडम बुला रही है। जब भी मैं भागते भागते लिफ्ट में से जाना था, मैं सीढ़ी पे से भागते भागते गया और देखा, मैं जाके खड़ा रह गया। मैंने बोला यस मैडम। बोलता हुज डन दीपिकाज मेकअप? आई सेड मैडम मैंने किया है। आपने किया मेकअप? कम, आई लाइक टू हग यू। तो वो मेरे लाइफ का सबसे और सबसे बहुत बड़ा दिन था, जो लाइफ में मैं कभी नहीं भूल सकता हूं दोस्तों। वो वहां पे तभी मुझे मिला बड़ा सर्टिफिकेट। इसका ही मतलब हुआ क्या, तभी मैं मेरे एग्जाम में पास हुआ, क्योंकि वो लाइनर इतना इजी नहीं था। और उन्होंने बताया सतीश आपने बहुत अच्छा मेकअप किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये जो लाइन मैं लाइफ की आखिर तक मैं ध्यान में रखूंगा मेरे दोस्तों। शायद मैं 2 दिन प्रॉपर लाइनर नहीं करता मेरे हाथों पे, और मैं मेरे काम में 100% नहीं देता, तो वही जो दिन था वो मेरा आखिरी दिन था दीपिका के साथ हो जाता था, और वहां पे कोई दूसरा मेकअप आर्टिस्ट आ जाता था। तो यही बातें हैं दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैंने बातें आपको शेयर की। और उसके बाद पूरे साल भर जो अपना मेकअप हुआ, क्योंकि वो तो टाइम दादा ग्रीस गए थे, और उसके बाद जो मुझे मेकअप करने के, दीपिका के मेकअप करने के चांस मिले, मैं वहां पे 100% दिया। एक ग्लोब का शॉट है वहां पे, उन्होंने कांच के ग्लोब के बॉल में उन्होंने शाहरुख और दीपिका जो है डांस करती है, और वो जो मेकअप है वहां पे उन्होंने पिंक कलर का सिल्क का गाउन डाला है। दैट वन वाज माय मेकअप एंड लाइनर और वो मेकअप। जब भी हमने वो फिल्म, मेरे दादा बाजू में बैठ के उसके प्रीमियर के लिए गए थे, और देखा, जब भी मेरे दादा ने मेकअप देखा तभी बोला अरे मेकअप किसने किया है? मैंने बोला दादा मैंने किया। बोला अरे तूने तो मेरी छुट्टी कर दी। मैंने बोला नहीं दादा आप तो गुरु हो मेरे, आपकी कैसी छुट्टी करूंगा मैं, लाइफ में कभी हो सकता है ऐसा? तो बोलता नहीं आपने बहुत अच्छा मेकअप किया। मैंने बोला थैंक यू दादा। और फिर बाद में जो जो शॉर्ट्स में मैंने मेकअप की और वो शॉर्ट्स उन्होंने देखे, उनको इतनी खुशी हुई। अभी बस 5 मिनट पहले, अपने लाइव जाने के 5 मिनट पहले दादा का फोन आया था। तो दादा को मतलब मैंने विश किया गुरु पूर्णिमा का, उनको बहुत खुशी हुई। हमेशा मतलब हर साल करता हूं, और जो मेरे पहले के रिलेशन है वो अभी भी मेरे मेंटेन्ड है। मेरे दोस्तों अपने फील्ड में बेईमानी ये लिखी हुई है। फोटोग्राफी में आप एक लड़के को इतना ईमानदारी से सिखाते हो, दिल लगा के सिखाते हो, एक पत्थर को आप उसको एक चमकाता एक हीरा बना देते हो, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों आपको तो पता होगा। एक अचानक कोई तो भी बंदा मिल जाता है उसको फंक्शन में, और बात करते करते पूछ लेते हैं सेठ कितना देता है? सर 7,000 रुपए देता है सर। 7,000 देता है? ठीक है मैं तुझे 10 देता हूं, ये फोन नंबर पे कल फोन कर मुझे। और बाद में क्या होता है? लड़का गुल होने के बाद है ना सर, आपको बहुत और बहुत दुख होता है। जो लड़के को आपने इतने अच्छे से सिखाया और वही लड़का उड़ गया। क्यों? जब भी वो लड़के के पास टैलेंट नहीं होता ना सर, तो कोई उसको पूछता नहीं है। उसको वैल्यू हम बनाते हैं, वो लड़के को सिखाते हैं, बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? बस उड़ जाता है। तो दोस्तों आप में खुद में काबिलियत ऐसे बनाओ क्या भाई तो उड़ भी जाएगा ना, कुछ गम नहीं यार, मैं दूसरे को रेडी कर दूंगा। लेकिन ये हादसा मेरे साथ हुआ है दोस्तों, ये हादसा मेरे साथ हुआ है। जो एक बंदा गांव से आया था, उसको बिठा के, तभी तो स्टूडियो भी था, घर पे भी था कंप्यूटर, उसको घर पे पहले दिखा, उसका काम अच्छा था, ईमानदार लड़का। दोस्तों वो लड़का मेरे पास 9 साल था, मैं उसको एक भाई का दर्जा दिया, एक छोटे भाई का दर्जे के हिसाब से किया, उसको खाना पीना रहना बस सब कुछ अच्छे से रखा, लाइक अ ब्रदर। मैंने एक दिन भी नहीं सोचा मेरे दोस्तों क्या वो मेरा सर्वेंट है करके, दोस्त के जैसा प्यार दिया। और उसके भी मोबाइल पे नाम लिखा था दादा करके मेरे लिए, मेरा नाम नहीं था उसके मोबाइल पे। जब भी कॉलर ट्यून मतलब कॉलर जब भी कॉल करते तभी आता है तो उसपे दादा लिख के आने का, और मेरे वाइफ का नाम उसने वहीनी करके लिखा था, दैट मीन्स भाभी। मतलब आप सोचो जो अटैचमेंट इतनी है वो लड़के के दिल में मेरे लिए, अपने एक सेठ के लिए, जो मैं सेठ कभी माना ही नहीं खुद को।
लेकिन एक दिन बंदा फोन करके बोलता है, अचानक फोन आ जाता है जब भी मैं खाना खाते रहता हूं, फोन आता है, दादा मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। तो बोला बोल, क्योंकि ये टोन में कभी वो लड़के ने कभी मुझे फोन पे बात नहीं की। बोलता है दादा मुझे थोड़ा सा ज्यादा सीखना है, तो अभी फोटो स्टूडियो का काम करके मैं थोड़ा सा लाइक बोर हो गया हूँ, तो कुछ वेडिंग में कुछ एक देखा है मैंने, उनके पास बड़े बड़े लेंसेस है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा कुछ अच्छा सीखूं, तो मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। दोस्तों एक बात बोलता हूं मैं, ये जो मैं बातें शेयर कर रहा हूं ना, ये फैक्ट वाली बातें, एक सिंगल परसेंट भी इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको मैं बोलूं, जैसे अपने हाथों को हम लोग ऐसे एक चिमटी लेते हैं ना, तो जो दर्द होता है ना, वैसे मुझे दर्द मेरे सीने में हुआ। जो सीने में हल्का सा कोई पिंच करेगा तो कैसा पेन होगा, वैसा वो पेन मैंने फील किया उस दिन। जो बंदे को मैं भाई मान रहा हूं, वो बंदा मुझे बोल रहा है, क्या अपने पास स्टूडियो में है ना सर वो कैमरा है, लाइक थोड़ा छोटा है, तो मैं बड़ा कैमरा है, लेंस बड़ा है उनके पास, तो मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं, सीखने जा रहा हूं। दोस्तों तभी मेरे पास D70 था स्टूडियो में, और ये बंदे ने जिसके पास देखा था उसके पास था कैनन Mark III कैमरा 70-200 लेंस। ये बंदे ने देखा और दूसरे बंदे ने उसको भड़काया, बोला यार तुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 13,000 रुपया मिल रहा है ना, चल मैं तुझे 15,000 देता हूं। लेकिन वो बंदा गया, वो पैसे के लिए नहीं गया, लेकिन वो सीखने के लिए गया, कुछ अपडेट करने के लिए गया। वो लाइफ का मेरा बहुत बड़ा सदमा था। 10 दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अरे मैं क्या हो रहा है, क्योंकि वही बंदा पूरा स्टूडियो संभाल रहा था। मेरे दोस्तों आपका स्टूडियो है या नहीं है, कुछ गम नहीं है, आपके पास स्टूडियो में भी है ना, एक कोई जाता रहेगा ना लड़का, तो आप सदमा मत खाओ, और किसके साथ भी आप है ना अटैच मत होना दिल से, किसके साथ भी। यही है ना दर्द जो देके जाते हैं ना बंदे, ये अपने लड़के अपने असिस्टेंट लोग, वो लाइफ में बहुत भारी पड़ता है। इसके लिए उसके बाद मैंने नक्की कर लिया, मैं खुद को ऐसा स्ट्रांग बनाऊंगा ना भाई, एक गया तो गम नहीं दूसरा आ जाएगा, दूसरे को भी मैं ट्रेन करूंगा, और ऐसा ट्रेन करूंगा कि वो पहले बंदे का याद नहीं आए मुझे। दोस्तों वो जो D70 कैमरा था, उसने वो बंदे ने बोला, मुझे सब इंफॉर्मेशन मालूम पड़ गई, तभी मुझे मालूम हुआ क्या वो Mark III कैमरा और वो सब देख के वहां पे टर्न होके उसके साथ वेडिंग फोटोग्राफी के लिए या कोई दूसरे फोटोग्राफी के लिए वो निकल गया। तो उसके बाद मैंने नक्की कर लिया, मैं अभी लूंगा Mark III कैमरा। दोस्तों ये कैमरा मैंने एग्जैक्टली 2 साल के बाद लिया, लेकिन लिया जरूर। उसके बाद Mark III कैमरे के साथ 24-70 लेंस आ गई। फिर बाद में जिनके पास से लिया कैमरा, ब्रांड न्यू कैमरा, वो तभी कैमरा मैंने खरीदा भी, कैमरा को खरीद के अप्रोक्सीमेटली मुझे हुए राउंड अबाउट समझो ना कुछ 3.5-4 साल हो गए। लेकिन वो 3.5-4 साल में भी मैंने उसके रूट तक नहीं पहुंचा। मुझे फोटोग्राफी के लिए जितना चाहिए उतना निकाला, लेकिन बहुत अच्छी फोटोग्राफी आ रही थी, और उससे पूरा प्रॉपर जो नॉलेज था वो मैं अभय सर के साथ लिया। अभय सर के पास मैंने सीखा क्या Mark III कैमरा कैसा ऑपरेट करना है, और इसके वजह से फिर मुझे और वापस जो मेरे ब्लड में फोटोग्राफी लिखी थी, फोटोग्राफर लिखा था, वो मेरा वापस सिलसिला शुरू हो गया। और मेरे दोस्तों मुझे फख्र हो रहा है वापस बोलने के लिए, मेकअप आर्टिस्ट तो हुई हूं मैं, लेकिन अभी मैंने शुरू की है फैशन फोटोग्राफी। फैशन फोटोग्राफी में अभी मैं जो देख रहा हूं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना आने के बाद, क्या कर रहे हो, सो जाओ, हाँ ठीक है, 2 बटन खोलो, हाँ चलो, वो लगाते स्टेथोस्कोप, चेक करते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद ना जो डॉक्टर बोलता है ना, आपको सुनने लगता है सर। आप बोलेगे नहीं नहीं भाई क्यों बटन लगाऊंगा, भाई कहीं के लिए खोलूंगा, आप ही उस पर से चेक करो। नहीं, डॉक्टर को जो रिस्पेक्ट देते हैं ना सर, वही रिस्पेक्ट फोटोग्राफर को भी मिलता है, मेकअप आर्टिस्ट को भी मिलता है। लेकिन ये जो आपकी दादागिरी होती है ना, चलो ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे टर्न हो जाओ, वो सब बातें सुनते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, यू आर अ टैलेंटेड फोटोग्राफर। मेकअप में भी ऐसे ही है सर। मेकअप आर्टिस्ट एक ऐसी कला है, मैंने
जो मैं मेरे कले का फक्र करता हूं, जैसे फोटोग्राफी का फक्र करता हूं, वैसे मेरे मेकअप के लिए भी मेरे प्रोफेशन में मैं फक्र करता हूं। फोटोग्राफर जो होते हैं, फोटोग्राफी अच्छी कैसी बनती है, ये डिपेंड होता है मेकअप आर्टिस्ट पे। फोटोग्राफर आप कितने भी अच्छे हो सर, आपको 25 का 35 साल का एक्सपीरियंस रहने दो, आपके पास अच्छे से अच्छा कैमरा होने दो, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने ब्राइड का मेकअप चौकी किया तो जो एडिटर बैठा होता है एडोब फोटोशॉप पे काम करने वाला, उसका काम इतना बढ़ जाता है, टचअप करते करते नाक में दम आ जाता है। जो एल्बम की डिलीवरी हम सोचते हैं 10 दिन के बाद करूं या एक हफ्ते के बाद करूं, उसको धीरे धीरे 1 महीने तक हम लेके जाते खींचते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होता है क्या मेकअप पूरा प्रॉपर नहीं है, तो मेकअप को हमें पूरा प्रॉपर करके वापस भेजना है। तो ये सब बातें जब भी लाइफ में होती है, तो इसके लिए हमें मेकअप के बारे में जानकारी रहना बहुत जरूरी है। जब तक आपको मेकअप की प्रॉपर जानकारी ना हो, तो उस समझो, देखो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप फोटोग्राफर हो, हम हमारा प्रोफेशन देखेंगे, मेकअप के बारे में हमको क्या लेना देना है। नहीं, मेकअप के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है। मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप होने के बाद जब भी आप पिक्स लेने के लिए और रूम में जाते हैं और पूछते हैं मेकअप आर्टिस्ट को, सर थोड़ा आके थोड़ा वीडियो और फोटो निकालेंगे क्या? कोई कोई मेकअप आर्टिस्ट बहुत घमंड से बोल देते हैं, नहीं नहीं नहीं, पूरा पहले काम खत्म होने दो, बाद में आओ। और कोई कोई मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, बोलते हैं करो लेकिन मुझे तकलीफ मत दो। ये जो सेकंड लाइन बोलते हैं ना, उसमें से मैं हूं। मैं जब भी मेकअप करता हूं, कोई बंदा आके पूछता है मुझे, सर थोड़ा लाइक एक शूट थोड़ा सा ले लूं क्या, वर्किंग स्टिल्स लेना है सर। मैं बोलता हूं आओ, प्लीज आओ, लेकिन मुझे तकलीफ मत देना, मेरे काम में तकलीफ नहीं देना, क्योंकि मेरा काम बिगड़ जाएगा तो आपका भी काम बिगड़ जाएगा। जो मेरी एक लाइन फोटोग्राफर समझ जाते हैं और फिर वो हिसाब से वो बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट तो अच्छा ही आता है मेकअप में। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब एल्बम आता है ना, तभी सर वो फोटोग्राफर मुझे याद से, जब आप फोन नंबर लेते हैं तो याद से बोलते हैं, सर जो आपने हमें वर्किंग स्टिल्स निकालने दिए ना सर, उसके लिए हम सल्यूट करते हैं, आपने बहुत हेल्प किया हमें। क्या आप फोटोग्राफर भी हो क्या? मैंने बोला मैं किधर फोटोग्राफर हूं यार मेरे दोस्त, मैं तो सीख रहा हूं। नहीं नहीं, क्या सीख रहे हैं सर, मैंने तो अंदर तो देखा, आपको 5D Mark III कैमरा था आपके पास, आपने लेंस लगाई थी, ईडी लेंस लगाई थी। मैंने बोला हाँ ईडी लेंस लगाई थी, लेकिन ठीक है, लेकिन आपने 5D Mark, अरे क्या सर 5D Mark तो है, आप बेल्ट पे तो लिखा है 5D Mark III करके, और आप बोल रहे क्या है सर, आप तो फोटोग्राफर हो ना। अरे बोलता हूँ सर मैं फोटोग्राफर नहीं हूं, मैं बस फोटो निकाल रहा हूं। तो नहीं नहीं, बोलता सर रहने दो, आपका है ना गूगल पे हमने ऑलरेडी देखा है। हाँ तो देखा है आपने, क्या देखा है? मेकअप आर्टिस्ट ही देखा है ना आपने। बोलते हैं सर जो तरीके से आप एक एक एंगल से अंदर फोटो निकाल रहे थे, हमको खुद को ऐसा फील हो रहा था कि हम भी काम आपके सामने कुछ कम है करके। मैंने बोला भाई इतना मुझे मत चढ़ाओ प्लीज, मुझे मेरा काम हो गया, अभी आपकी है ये जो ब्राइड है, आप चाहिए उतना निकाल सकते हो, चलो हम निकलते हैं। जैसे मैं हाथ जोड़ के निकलता हूं ना सर, तुरंत एक बंदे ने पूछ लिया मुझे, सर ये जो आपका हम्बलनेस है ना, ये हमको भी सिखाओ यार, क्योंकि हम इतने परेशान हो जाते हैं। ये देखो, ये ब्राइड ने हमको सुबह 7 बजे से लाके बुलाया और आप शान से हमारे सामने आए, हमने देखा आप 9:30 बजे आए और बस अभी 11 बज गए और आप जा रहे हो, और जाने के टाइम भी शायद आप ऐसे बटोर के जा रहे हो, और शायद जो हम लोग सुबह से लेके शाम तक कर रहे हैं काम, उससे तो आधा तो आप लेके ही जा रहे हो पहले ही एडवांस, मतलब पूरा ही पैसे लेके जा रहे हो। मैंने बोला ऐसी बात नहीं है दोस्त। मैंने बोलता है एक काम करते हैं दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है ना नेक्स्ट जन्म में मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा। मैंने बोला नहीं दोस्त ऐसे मत बोलना प्लीज। बोलता है मैं एक बात बोलूं सर? मैंने बोला हाँ बोलो। सुबह से लेके 7 बजे से आप वहां आए हैं, अभी बजा कितना है, 9 बजने आया, ये इन लोग ने ना हमको चाय पूछा ना पानी पूछा। हाँ, और आप आए तो बंदा उसका लेके आया आपको,
आप अंदर क्या खा रहे थे वो भी हमने देखा, और आप क्या पी रहे थे वो भी देखा। मैंने बोला मैंने क्या खाया? सर ग्रिल सैंडविच आपको दिया, आपको जूस दिया, हमको पानी भी नहीं पूछा। मैंने बोला दोस्तों डोंट फील बैड, इसके लिए ना हमें ऐसा कुछ करने लगता है जो हमने करने चाहिए। तो बोलता वो मतलब क्या है? मैंने बोला जो पहले से हम लोग क्लाइंट को अटैच करते हैं ना, तो अटैचमेंट आपका इतना स्ट्रांग रहने चाहिए कि आप कौन हो वो उनको मालूम पड़ने चाहिए। पहली तो बात, एक मैंने बोला एक छोटा सा बिजनेस का एक पॉइंट मैं बोलता हूं जो आपको काम आएगा। मेरे बिजनेस स्ट्रैटेजी में बताता हूं आपको। बोलता बोलो ना सर, हमको भी काम आएगा। मैंने बोला हाँ। तो जब भी मैं जाने के वक्त पहले ये पूछता हूं, जब भी ट्रायल के लिए बुलाते तो मैं अभी, जब भी ट्रायल देने का दिन था तभी मैं उनके घर पे गया, लेकिन अभी ट्रायल के लिए पूछते तो मैं क्या बोलता हूँ, मैडम इफ पॉसिबल डोंट फील बैड, प्लीज कम टू माई मेकअप स्टूडियो, इट्स नियर बाय ओनली, सो इट्स इन दादर ओनली मैडम, इफ पॉसिबल कैन यू कम। वो जब भी आती है ब्राइड, यहाँ का ऑरा देखती है, तभी अपना आधा काम हो जाता है। मतलब वो ब्राइड का मेकअप करे नहीं करे, लेकिन उनको समझ जाता है कि हम कौन है और क्या है, और उसके बाद उनका एटीट्यूड जो होता है ना सर, पूरा चेंज हो जाता है। वो तो बात हो गई उस दिन की, लेकिन जब शादी का दिन होता है, जब ये घर पे बुलाती है दुल्हन, बोलते हैं आप होटल में मत आना, घर पे से निकलने के वक्त मेकअप चाहिए, आप घर पे आना। तो मैं ठीक है बोलता हूँ। एक दिन पहले मैं फोन करके पूछता हूँ, मैडम इफ पॉसिबल कैन आई गेट माय कार पार्किंग इन योर बिल्डिंग मैडम? तो तुरंत बोलती हाँ नो प्रॉब्लम, माय ड्राइवर इज देयर, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले अपने ट्रायल में बुलाया, तभी आपका स्टेटस बताया, सेकेंड टाइम वहां पे आप जा रहे हो तो वहां पे आपने क्या पूछा उसको, क्या बिल्डिंग में जगह है क्या गाड़ी के लिए? दैट मीन्स what you have to show them, then only you can sell your food product. Food that means कुछ भी सेल करना है, but you have to show that। जैसे दो फ्रूट वाले बैठे मार्केट में, एक फ्रूट वाला फ्रूट बेच रहा है जो उसके पास कोई बंदा ले नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि उसने फ्रूट्स है ना गोनी पे रखे हैं, कोई झुक के नहीं लेगा वो। सेकंड वाला फ्रूट वाला थोड़े हाइट पे टोकरी रखा है और फ्रूट को घस घस के चकाचक करके वो फ्रूट्स एप्पल रखा है। एक बंदी आती है, एक मैडम आती है, उतरते हैं और दोनों फ्रूट वाले बाजू बाजू में बैठे हैं, दोनों वाले के पास फ्रूट वही है, लेकिन वो जो औरत उतरती है, वो मैडम उतरती है, वो जो चमचमाते हुए एप्पल जो थोड़े हाइट पे ऊपर रखे हैं उधर से उठाती है और दाम पूछती है कितना है, तो बोलता है वो 150 रुपया, कुछ कम होगा? वो बंदा बोलता है नहीं मैडम, ये फ्रूट्स की क्वालिटी अलग है और एक्सपोर्ट वाली है। काय का एक्सपोर्ट? कुछ एक्सपोर्ट नहीं है दोस्तों, एप्पल वही है, खाली स्टिकर लगाया हुआ है एप्पल का, एप्पल के ऊपर एक्सपोर्ट का। ये बंदा बेचारा बाजू वाला जो 120 रुपए में देने के लिए तैयार है, एक मिनट पहले 120 रुपए में एक बंदा आके लेके गया है, लेकिन बाजू वाला फ्रूट 150 में बेच रहा है, बाजू बाजू में बैठा है। और ये हकीकत में बोलूं, मैं एग्जाम्पल पढ़ के नहीं बोल रहा हूं सर आपको, ये मेरी हकीकत की बात है। मैं रहता हूं कोलाबा मार्केट में, मेरा एक स्टूडियो है, एक कफर एड में है, और थर्ड स्टूडियो मेरा मेकअप स्टूडियो जो है वो सनशाइन टावर में है। तो ये मेरे आंखों के सामने की हकीकत है, कोलाबा मार्केट की बात है। मेरे दोस्तों मैं ये क्यों बताना चाहता हूं, आप समझो। आप जब भी सामने वाले के पॉकेट से आपको पैसा निकालना है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर टैलेंट। यस दोस्तों, ये सब आपका टैलेंट पे डिपेंड है। सामने वाले ने बोला आपके पास ये कैमरा है? जी हाँ है मेरे पास। ये कैमरा है? हाँ जी हाँ। अरे वो, लेकिन वो अपना, हमारे जो क्लाइंट है तो होते हैं, उनको कैमरे से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो अभी मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखते हो, तो उसके लिए लाइफ में ऑलवेज हाँ करके बोलना सीखो। ये होगा, हाँ होगा, ये होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन रेट में अपना रेट पकड़ के बैठ के उसको वैसे बताना ताकि हमारा रेट वो दे सके। गिरना है हमें, हमें थोड़ा सा कम करना है, लेकिन लिमिट के नीचे नहीं दोस्तों। जैसे मैंने मेरे मेकअप की फीस जो है
ये 1 लाख रुपए है। मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की फीस है 1 लाख रुपए। लेकिन मुझे मालूम है अभी वो 1 लाख रुपया कमाने का टाइम नहीं है। सो इमीडिएटली मैंने उसके दाम कर दिए 50%, डायरेक्ट स्लैश। 75 भी नहीं, 40 भी नहीं, डायरेक्ट 50% ऑफ, एंड दैट इज कॉल्ड कोविड ऑफर। ये कोविड ऑफर क्या है? कुछ नहीं मेरे दोस्तों, 50% डायरेक्ट फ्लैट रेट, दैट इज कॉल्ड कोविड ऑफर। जैसे 50% लगा दिया, इंक्वायरीज आने चालू हो गए। सर आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन कोर्सेस लेते हो? आई सेड नो सॉरी, मैं ऑनलाइन में वो नहीं सिखा सकूंगा जो आपको मुझे सिखाना है। तो वेज योर क्लास, लाइक नहीं लेकिन सर हम तो बहुत दूर रहते। कहां पे रहते, कहां से बात कर रहे हैं मैडम? मैं तो कलकत्ता से बात कर रही हूँ। अच्छा कलकत्ता से बात कर रहे हैं। आपको नंबर कहां से मिला मैडम? गूगल से मिला। अच्छा अच्छा। आपका इंस्टाग्राम पे बहुत फोटो अच्छा है सर, बहुत अच्छा मेकअप लगा हमको। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। तो आप ऑनलाइन करो ना सर। नहीं होगा मैडम। तो फिर क्या करें, क्या सॉल्यूशन है? मैडम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोविड खत्म हो जाएगा, लगे आपको मुंबई में कोई रहने वाला है तो आप उनके पास रहो और कोर्स करो, या फिर पेइंग गेस्ट के बारे में आपको कुछ ऐसा अरेंज करना है तो मैं वो करता हूं। तो इमीडिएटली व्हाट शी सेड, टिल दिसंबर आई कांट एबल टू कम, जनवरी में मैंने बोला यस मैडम प्लीज आ जाना जनवरी में। अरे सर लेकिन आप तो मिस इंडिया वगैरह कर रहे हो, हमने सुना। मैंने बोला हाँ मैडम मिस इंडिया है, लेकिन वो जो मैरियट में शो है वो 22 से 28 तारीख का शो है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने लड़कियों को अभी रेडी कर दिया है, अभी थोड़ा सा ब्रशअप चालू है। अच्छा अच्छा, तो फिर हम कभी आए? हम जल्दी अभी आएगा तो कोई एडमिशन मिलेगा? नहीं मैडम अभी नहीं मिलेगा, जनवरी में आने लगेगा। दिस इज कॉल्ड योर क्वालिटी। मुझे मिल रहा है 50,000, उसके लिए मैं उसको लाके फटाफट बोलूं हाँ ला भाई 50,000 ला, मैं तुझे फटाफट सिखाता हूं और मैं तुझे इसमें एडमिशन देता हूं? नहीं, वी हैव टू मेंटेन आवर क्वालिटी, देन ओनली द पर्सन विल गिव यू हाउ मच यू वांट, what is your offer. That means we have to go with proper quality work. दोस्तों क्वालिटी दो आप, पैसे मिल जाएंगे। तो ये था मेरा सफर फ्रॉम साइकिल, बाइक टू इनोवा। मैंने तो ऐसी ऐसी बातें शेयर की है जो मेरे रियल लाइफ में हुई है, वो रियल लाइफ में मैंने बातें शेयर की है। अब ये आपको कितनी अच्छी लगी और कैसे लगी, आप मुझे समझो, आप कुछ बातें बताएंगे या कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे मालूम होगी। तो हम अभी सिलसिला शुरू करते हैं लाइक क्वेश्चन का। जिसको भी ऐसा कुछ लगे क्वेश्चंस के बारे में तो आप प्लीज पूछ सकते हो। सर आपकी वेबसाइट का नाम भी बताइए। हाँ सर, वेरी गुड क्वेश्चन। माय वेबसाइट नेम इज mybridalmakeup.com और मेरी ई कॉमर्स की भी वेबसाइट है, उसका नाम है satishkargutkar.com। और मुझे आप ढूंढना चाहते हो गूगल पे, जस्ट टाइप कीजिए मेरा नाम सतीश है और आगे डाल दीजिए करगुटकर, बस सतीश करगुटकर जैसे आप डाल दिए पूरे आपको ये आ जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा और उसमें सब फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे और मेरी डिटेल भी मिलेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो वो जरूर डालिए मेकअप के बारे में, क्योंकि सर ने जो अभी तक का सफर बताया है साइकिल टू इनोवा तो काफी अच्छा लगा हमें। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टोरी थी इसमें इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है वो काफी हद तक थी और उससे आप ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़े, यानी जो अभी फेल्यूर्स हो रहे हैं या जो मायूसी छाई हुई है उसको किस तरीके से उसको किस तरीके से अच्छे ढंग से ले। देखो सर ने जब पैंडेमिक था कभी भी बिजनेस किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो सतीश सर आप हमारे ये प्लेटफॉर्म पे आए, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपने जो स्टोरी बताई, यानी जो आपकी लाइफ स्टोरी बताई और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो तो काफी इंस्पिरेशनल है, मेरे लिए भी वो इंस्पिरेशनल है। थैंक यू वेरी मच।